अस्सलाम वालेकुम दोस्तों थे मित्रों, मैं फ़रहान अमीन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखें ना। काफ़ी अर्से के बाद मौका मिला कि आपसे बात कर सकूँ, क्योंकि लाहौर के अंदर तो ऐसे केसेस हो गए थे जिसके हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी था। दोनों यूट्यूबर्स हैं जिसके हवाले से बात करना था। मैं इकट्ठे ही बात कर ली जाए, एक रजब भट्ट के हवाले से और दूसरा डक्की भाई के हवाले से। रजब भट्ट जो कि यूट्यूबर हैं, जिनके घर के ऊपर कुछ अर्से पहले फायरिंग हुई थी, सीआईए ने उनके मुलजिमान पकड़ लिए गए। जिस वक्त रजब भट्ट के घर के ऊपर फायरिंग हुई थी तो उस वक्त तमाम लोगों ने जो मुलजिमान हैं उनकी खिलाफ बातें की थी और उनके इस एक्ट को गैर कानूनी करार दिया था। लेकिन अब हुआ यह है कि कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं, उनकी जानिब से जो रजब भट्ट की बहन है गज़ल जावेद, उनकी कुछ सोशल मीडिया के ऊपर नकल उतारी गई थी जो कि रजब भट्ट और उनके बहनोई जावेद को बुरा लगा और उन यूट्यूबर्स को उन्होंने बुलाकर घर के अंदर बुलाया, फिर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और जबकि उन्हें एक्सेप्ट भी किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनका ये अमल दुरुस्त है? पहली बात है, ये अमल दुरुस्त नहीं है। कानूनी तौर पर घर बुला के उन्हें डिटेन किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसका मतलब ये है कि कानूनी कार्रवाई जो जवाद हैं, जो बहनोई हैं, वो और रजब भट्ट, उनके ख़िलाफ़ यकीनी तौर पर हो सकती है। अब तक जो कहानी सामने आई है और एक दो वीडियोज़ भी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी थी, लेकिन कंटेंट के ऊपर कोई ऐसा नहीं था कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, बुरा मनाया जाता। बात यह कि जब आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो लोग आपकी मिमिक्री भी करेंगे, मीम्स भी बनेंगे आपके ऊपर, और लोगों को कंटेंट के मुकाबले में कंटेंट चाहिए होता है। सोशल मीडिया है भी इसी तरह और एक चलता भी इसी तरह है। जब नेशनल मीडिया सियासतदानों का, उलमा कराम का मीम्स बनाता है, मिमिक्री उनका करता है, वो बुरा नहीं मानते हैं बल्कि उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो रजब भट्ट और उनके जो बहनोई जवाद, अगर वो ये समझते हैं कि वो कंटेंट क्रिएट करेंगे और उनकी मीम्स नहीं बनेगी, उनकी मिमिक्री नहीं होगी, यकीनी तौर पर ये एक उनकी गलत सोच है। आप अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को एक प्राइवेसी से निकाल कर और एक पब्लिक कर लिया है, और जो चीज़ पब्लिक हो जाती है वो आपकी नहीं, लोगों के हवाले से मैं ये कहूँगा कि कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं। जब आप कंटेंट को एक घर से निकाल कर पब्लिक में ले आएंगे तो लोग उसके लिए मज़ाहिया अंदाज भी और मज़ाहिका ख़ेज़ अंदाज भी इस्तेमाल करेंगे, और उसके ऊपर आपका बुरा मानना यकीनी तौर पर नहीं रहता। आपने ना सिर्फ बुरा माना बल्कि तशद्दुद का निशाना भी बना दिया। तो आपका ये जो अमल है काबिल मज़म्मत है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आप तक रहे तो उसे सोशल मीडिया पे नहीं डालें। जब आप सोशल मीडिया पे डालेंगे तो आपकी एक्टिंग की नकल भी होगी। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई भी शख्स, कोई भी लोग एक्ट्रेस की भी मिमिक्री करते हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो अदाकार हैं वो इंडियन अदाकारों की हमारे चैनल के ऊपर बैठ के मिमिक्री कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो कोई बुरा नहीं मान रहे होते। भाई आप भी सोशल मीडिया के ऊपर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आप एक एक्टर हो, और एक्टर की नकल कोई भी उतार सकता है, कोई भी उतारेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता तज़हीक वो आपको किसी की कोई कर रहा है, वो आपको कॉपी कर रहा है। जो उसने देखा उसको रिक्रिएट कर दिया। आप क्रिएट करते हैं, वो रिक्रिएट करते हैं, तो आप रिक्रिएटर को बुरा क्यों मान रहे हैं? दूसरी डक्की भाई के हवाले से जो स्टोरीज मीडिया ने की कि जी डक्की भाई की बीवी जो अरूप जतोई है, जो कुछ भी हुआ पुलिस के हवाले से कि जी वो बीवी के ऊपर कर रहा है और बीवी उनके ऊपर कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तमाम जो इल्ज़ामात है, इस स्टोरी का बेस कोई नहीं है। ये झूठ पर मबनी स्टोरी है। मैं झूठ क्यों कहूँगा? क्योंकि मैंने अपने ज़राए से भी पूछा था, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हों, बल्कि मेरे तक ये आई है बात, जो मुझे पता चली है, तो एक दूसरे को बचाने की कोशिश वो कर रहे हैं। डक्की भाई कहता था मेरी है और वाइफ कहते थे ये मेरी है। तो हमें भी बीइंग मीडिया पर्सन, हमें भी कोई भी खबर देते हुए सोचना चाहिए और उसके तमाम तर पहलुओं को और देखना चाहिए कि इसके जो इम्पेक्ट है वो क्या आता है। उन्होंने, डक्की भाई ने, उनकी बीवी ने असले की नुमाइश की, गलत बात है। असला बीवी का तो नहीं हो सकता, शोहर नहीं ला के दिया, डेफिनेटली बात है। चीज़ें इसी तरह चलती हैं। उनकी सोशल मीडिया पर डिस्प्ले हुआ है तो उनकी गिरफ्तारी तो बनती थी। वो कंटेंट एक
पार्टी के ख़िलाफ़ बनाते हैं। अगर उस बुनियाद के ऊपर उनको कार्रवाई करनी होती तो शो ऑफ वेपन से पहले भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस वक्त हुई है जब असला सोशल मीडिया के ऊपर उन दोनों ने नुमाइश की है। तो एक दूसरे के ऊपर किस चीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, भाई असला दिखाया आपकी ज़मानत हो जाएगी, आपके पास लाइसेंस याफ्ता असला है वो भी आपने लाइसेंस पेश किया और उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, आप ज़मानत ले लेंगे। मुझे इस बात का अब तक नहीं पता चल रहा कि वाई दे आर ब्लेमिंग ईच अदर, एक दूसरे को इल्ज़ाम क्यों लगाएंगे, वजह रीज़न कोई वजह नहीं, कोई रीज़न नहीं, सिर्फ रेटिंग के लिए तमाम तर लोग ये कर रहे होते हैं क्योंकि डक्की भाई रगड़े में आ गए हैं तो वह ठीक है, अल्लाह अल्लाह, ऐसा नहीं करना चाहिए। और हकीकत और सच्चाई पे मबनी स्टोरीज़ ब्रेक करनी चाहिए। और जो ये लोग कर रहे हैं वो इंतहाई गलत कर रहे हैं क्योंकि इसका रिवर्स बैक भी आता है।